क्या आपने कभी सोचा है कि एक बेजुबान जानवर अपनी पूरी बिरादरी, अपना खाना और अपनी सुरक्षा छोड़कर मौत की ओर क्यों कदम बढ़ा देता है? आज सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। इसमें एक पेंगुइन है। हजारों पेंगुइन्स का झुंड समुद्र की ओर जा रहा है, जहां खाना है, जीवन है। लेकिन एक पेंगुइन अचानक रुकता है, पीछे मुड़कर देखता है और हजारों मील दूर बर्फीले पहाड़ियों की ओर अकेला चल पड़ता है, जहां सिर्फ मौत और सन्नाटा है। डोनाल्ड ट्रंप से लेकर दुनिया के बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स आज इसी पेंगुइन की चर्चा कर रहे हैं। कोई इसे डिप्रेस्ड पेंगुइन कह रहा है तो कोई इसे बागी। आखिर उस पेंगुइन के साथ क्या हुआ? क्या वो अब भी जिंदा है? और सबसे जरूरी सवाल, उसने ऐसा किया क्यों? आज के इस वीडियो में हम इस रहस्य की परतों को खोलेंगे। ये कहानी की शुरुआत आज से नहीं, बल्कि लगभग 15 साल पहले हुई थी। साल 2007 में एक मशहूर फिल्ममेकर वर्नर हर्ज़ोग ने अंटार्कटिका पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी, जिसका नाम था एनकाउंटर्स एट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। वर्नर कोई आम फिल्ममेकर नहीं है। वो प्रकृति के उस क्रूर और अजीब चेहरे को दिखाने के लिए जाने जाते हैं जिसे अक्सर कैमरे कैद नहीं करते। उन्होंने अंटार्कटिका के आखिरी छोर पर जाकर पेंगुइन्स के व्यवहार को रिकॉर्ड किया। वहीं उन्हें ये अजीब पेंगुइन मिला। यहीं पर असली ट्विस्ट आता है। पेंगुइन सामाजिक प्राणी होते हैं। वे हमेशा झुंड में रहते हैं, क्योंकि अकेले अंटार्कटिका की ठंड और भूख से लड़ना मुमकिन नहीं है। लेकिन ये एक पेंगुइन उन सभी नियमों को तोड़कर विपरीत दिशा में निकल पड़ा। अंटार्कटिका की भौगोलिक स्थिति को समझना यहाँ बहुत जरूरी है। पेंगुइन्स का जीवन समुद्र के किनारे बीतता है, क्योंकि समुद्र में ही उन्हें मछलियाँ मिलती हैं। अगर कोई पेंगुइन महाद्वीप के अंदरूनी हिस्से यानी इंटीरियर की ओर जाता है, तो वहाँ हजारों किलोमीटर तक सिर्फ बर्फ और बर्फीले पहाड़ हैं। वहाँ न कोई जीव है, न पानी और न ही खाना। वो पेंगुइन जिस दिशा में जा रहा था, वो लगभग 100-200 किलोमीटर लंबा रास्ता था, जो सिर्फ और सिर्फ विशाल पहाड़ों की ओर जाता था। वर्नर हर्ज़ोग ने अपनी डॉक्यूमेंट्री में दिखाया कि उस पेंगुइन को रोकने की कोशिश भी की गई। उसे पकड़कर वापस झुंड में छोड़ा गया, लेकिन जैसे ही उसे आज़ाद किया गया, वो फिर से उन्हीं पहाड़ों की तरफ चल दिया। पुष्टि हुई जानकारी ये है कि वो पेंगुइन किसी मंजिल की तलाश में नहीं, बल्कि अपनी अंत की ओर बढ़ रहा था। अब यहाँ एक सवाल खड़ा होता है, क्या जानवरों को भी डिप्रेशन होता है, या क्या उनके अंदर भी अस्तित्व का संकट पैदा होता है? आपकी इस पर क्या राय है? क्या आपको लगता है कि जानवर भी इंसानों की तरह उदास होकर सब कुछ छोड़ सकते हैं? वैज्ञानिकों का इस पर एक अलग और बहुत ही ठोस तर्क है। जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी के अनुसार कुछ पेंगुइन्स में ब्रेन लीजन्स यानी दिमाग में चोट या फिर किसी वायरल इन्फेक्शन की वजह से दिमागी संतुलन बिगड़ जाता है। इसके अलावा न्यूरोलॉजिकल ट्रॉमा या लंबे समय तक भूखे रहने स्टारवेशन के कारण उनके दिमाग का नेविगेशन सिस्टम खराब हो जाता है। उनके लिए उत्तर दक्षिण बन जाता है और पहाड़ समुद्र। सरल भाषा में कहें तो उस पेंगुइन का इंटरनल कंपास टूट चुका था। उसे लग रहा था कि वो खाने की तलाश में जा रहा है, जबकि असल में वो भूखमरी की ओर बढ़ रहा था। लेकिन फिल्ममेकर वर्नर हर्ज़ोग का नजरिया थोड़ा अलग और दार्शनिक है। उन्होंने इसे सिर्फ एक बीमारी नहीं माना, उन्होंने इसे इंसैनिटी यानी पागलपन का नाम दिया। उनके अनुसार प्रकृति में हर जीव हमेशा तर्कसंगत व्यवहार नहीं करता। जैसे इंसानों में कुछ लोग समाज की भीड़ से ऊबकर एकांत में चले जाते हैं, वैसे ही शायद ये पेंगुइन भी उस भीड़ का हिस्सा नहीं रहना चाहता था। कुछ विशेषज्ञों ने इसे निहिलिस्ट पेंगुइन का नाम भी दिया है, एक ऐसा जीव जिसे अब जीवन के किसी भी सुख में कोई दिलचस्पी नहीं रही। हालांकि वैज्ञानिक डॉक्टर एन ले, जो इस डॉक्यूमेंट्री का हिस्सा थे, उन्होंने चेतावनी दी थी कि हमें जानवरों के व्यवहार की तुलना इंसानों की भावनाओं से नहीं करनी चाहिए। लेकिन फिर भी एक अकेले जीव को अनंत बर्फीले मैदान में खोते हुए देखना दिल को झकझोर देता है। अब बात करते हैं उस सबसे बड़े सवाल की, आखिर उस पेंगुइन के साथ क्या हुआ होगा? क्या वैज्ञानिकों ने उसे बचाया नहीं? इसका जवाब बहुत कड़वा है। अंटार्कटिका में काम करने वाले वैज्ञानिकों के लिए एक सख्त प्रोटोकॉल यानी नियम होता है। वे प्रकृति के चक्र में दखल नहीं दे सकते। अंटार्कटिक संधि यानी अंटार्कटिक ट्रीटी के अनुसार आप किसी जंगली जानवर को तब तक नहीं बचा सकते जब तक कि उसकी स्थिति का कारण इंसान न हो। अगर वो पेंगुइन अपनी मर्जी से या अपनी बीमारी की वजह से गलत दिशा में जा रहा है, तो वैज्ञानिकों को सिर्फ उसे देखने की इजाज़त है, उसे बचाने की नहीं।
इसके पीछे तर्क ये है कि प्रकृति को अपना रास्ता खुद चुनने देना चाहिए। इसलिए उन वैज्ञानिकों ने उस पेंगुइन को अपनी आंखों के सामने ओझल होते हुए देखा, लेकिन उसे रोक नहीं पाए। बैकग्राउंड की बात करें तो एक पेंगुइन के शरीर में काफ़ी मात्रा में फैट जमा होता है। इसी फैट के सहारे वे हफ्तों तक बिना खाए रह सकते हैं। वो पेंगुइन शायद 70 से 80 किलोमीटर तक पैदल चला होगा, लेकिन जैसे जैसे वो पहाड़ों की गहराई में गया होगा, उसका शरीर धीरे धीरे उस फैट को जलाकर खत्म कर चुका होगा। बिना खाने और भीषण ठंड के बीच अंततः वो पेंगुइन थककर गिर गया होगा और वहीं बर्फ की चादर में हमेशा के लिए सो गया होगा। ये 15 साल पुरानी बात है, इसलिए तकनीकी रूप से वो पेंगुइन अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन आज उसकी वीडियो दोबारा वायरल होने का कारण कुछ और है। आज की भागदौड़ भरी दुनिया में लोग इस पेंगुइन में खुद को देख रहे हैं। सबसे ज़रूरी बात यही है कि क्यों ये वीडियो 2026 में फिर से ट्रेंड कर रहा है। लोग इसे मोटिवेशन के तौर पर भी देख रहे हैं। कई लोगों का कहना है कि भीड़ का हिस्सा बनने से बेहतर है अपनी अलग राह पर चलते हुए मर जाना। यहाँ तक कि एलॉन मस्क और डोनाल्ड ट्रंप जैसे लोगों के संदर्भ में भी इसे जोड़ा गया कि कैसे कुछ लोग दुनिया के बनाए नियमों को नहीं मानते और अपनी धुन में आगे बढ़ते हैं। लेकिन क्या ये सही है? एक तरफ विज्ञान कहता है कि ये दिमागी खराबी है और दूसरी तरफ दर्शन कहता है कि ये व्यक्तिगत चुनाव है। असल सच्चाई इन दोनों के बीच कहीं छिपी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पेंगुइन्स में इस तरह का व्यवहार बहुत दुर्लभ है, लेकिन ये होता जरूर है। इस घटना का एक और पहलू है अंटार्कटिका में रहने वाले वैज्ञानिकों का जीवन। वर्नर हर्ज़ोग ने अपनी फिल्म में एक बहुत गहरी बात कही थी। उन्होंने कहा कि जो वैज्ञानिक अपना घर-बार, परिवार और समाज छोड़कर महीनों तक अंटार्कटिका के सन्नाटे में रिसर्च करते हैं, क्या वे भी उस पेंगुइन की तरह नहीं हैं? क्या वे भी दुनिया की मुख्य धारा से भागकर एक ऐसी जगह नहीं आए हैं जहां सिर्फ बर्फ और रिसर्च है? शायद इसीलिए इंसान उस पेंगुइन के साथ जुड़ाव महसूस करता है। हम सब कभी ना कभी उस भीड़ से अलग हटकर अपनी एक अलग दिशा में जाना चाहते हैं, भले ही हमें पता हो कि आगे का रास्ता कठिन है। तो इस पूरी कहानी से हमें क्या समझ आता है? पहला, प्रकृति हमेशा वैसी नहीं होती जैसी हम नेशनल ज्योग्राफिक की खूबसूरत फिल्मों में देखते हैं। प्रकृति क्रूर है, अनिश्चित है और कभी-कभी पागल भी। दूसरा, विज्ञान के पास हर चीज़ का जवाब न्यूरॉन्स और इन्फेक्शंस में होता है, लेकिन मानवीय मन हमेशा उसमें एक कहानी ढूंढ लेता है। वो वायरल पेंगुइन आज एक मीम या रील्स का हिस्सा बन सकता है, लेकिन वो हमें एक बड़ा सबक देता है कि हर सफ़र का अंत सुखद नहीं होता, पर कभी-कभी सफ़र का अलग होना ही उसे अमर बना देता है। सामान्य पृष्ठभूमि जानकारी ये भी बताती है कि पेंगुइन्स की कई प्रजातियां जलवायु परिवर्तन की वजह से भी भ्रमित हो रही हैं। हालांकि इस पेंगुइन का मामला शुद्ध रूप से न्यूरोलॉजिकल माना गया है। वीडियो के अंत में बस इतना ही कहूंगा कि वो पेंगुइन 15 साल पहले ही शांत हो गया था, लेकिन उसकी वो छोटी सी क्लिप आज भी हमें सोचने पर मजबूर करती है। क्या आप उस पेंगुइन को एक बागी हीरो की तरह देखते हैं या एक बीमार पंछी की तरह? कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर बताएं। इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो इस वायरल पेंगुइन की सच्चाई जानना चाहते थे। क्या पता हम में से हर किसी के अंदर एक ऐसा ही पेंगुइन छिपा हो जो बस एक बार पीछे मुड़कर अपनी अलग राह पे निकलना चाहता हो। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले किसी गहरे विश्लेषण के साथ। अपना ख्याल रखिए।